तो अभी हम करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया, उसका सॉल्यूशन निकाल के देखा, है ना, उसका हमने ग्राफ बना के देखा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अपने मेन मुद्दे पर आने वाले हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। मान लो a1 x1, एक ये b1, उसको अच्छे से देते हैं, b1 y+c1 = 0, तो ये तुम्हारी एक इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन a2x+b2y+c2 = 0, जहाँ पे तुम्हारे a1 b1 a2 b2 c1 और c2 ये सारे जो तुम्हारे हैं वो कोई भी कांस्टेंट हैं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर होंगे ना। ये तुम्हारे जनरली लिखा है, जनरल टर्म लिखी है सारी ये, ठीक है। और तुम्हारा a1 ≠0 है और b1 ≠0 है। ऐसी a2 भी तुम्हारा 0 के बराबर नहीं है और b2 भी तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। वरना तो ये अगर a1 या फिर a2 हमारा, a1 या फिर b1 हमारा यहाँ पे 0 के बराबर हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा ना। इसलिए हमने ये बोला कि a1 और b1 0 के बराबर नहीं है। ऐसे यहाँ पे a2 b2 0 के बराबर नहीं है। ये तो हमें पहले ही बता रखे हैं तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। हमने अब मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 3x - 2y = 4, 6y माइनस, अरे क्या हो रहा है ये, 6y - 4y = 8। ये तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना। यहाँ पे दो हमें पेयर दे रखी है ना, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि हमारी ये ऊपर वाली इक्वेशन का दे रखी है जो, अगर इसका सॉल्यूशन निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, तो तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो हम कोई भी एक्स की वैल्यू रखेंगे। मान लो एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो जब एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, वाई की वैल्यू तुम्हारी आएगी -2। तो ये तुम्हारा एक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये तुम्हारा एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसी तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे, उस हिसाब से तुम्हारी वाई की वैल्यू आती रहेंगी। तो ऐसे तुम एक्स की वैल्यू 1 2 3 इन्फाइनाइट रख सकते हो, है ना। ऐसी वाई की वैल्यू तुम्हारी इन्फाइनाइट आएंगी, है ना। तो ऐसे तुम्हारे ये इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, मतलब यहाँ पे तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन की बात करूँ तो इसके भी तुम्हारे बहुत सारे सॉल्यूशंस आते रहेंगे, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो तुम रखो, फिर वाई की वैल्यू उस हिसाब से तुम्हारी आती जाएंगी। तो ऐसे तुम्हारे एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइटली कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो तुम्हारे इन्फाइनाइटली कुछ भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, ये हमारी सिर्फ एक इक्वेशन की बात होगी। लेकिन अभी हमारा क्या काम है, अभी हमारा काम है इन एक का सॉल्यूशन निकालना नहीं, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना नहीं। हमारा काम है हम दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालें, मतलब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई बात समझ में, पेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, इन पेयर्स का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब लिख दो यार तुम, द डेट वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई, एक्स कॉमा वाई, विच वैल्यूज लिख दो, वैल्यूज विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब ऐसी एक्स की और वाई की वैल्यू जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर मैं तुमसे बोलूँ x इज इक्वल्स टू, मान लो x इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है 4, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू मान लो तुम्हारा क्या है, वो भी तुम्हारा 4 है। तो मैं अगर तुमसे बोलूँ कि ये तुम्हारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि यार ये जो तो हमें दे रखी है एक्स और वाई की वैल्यू, ये हमने दोनों ही इक्वेशन को रख के देखा, दोनों ही इक्वेशन में रख के देखा, तो अगर तो तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, तो तुम्हारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो रख के देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, तो 3 इंटू एक्स क्या तुम्हारा 4, 3 इंटू 4 माइनस
2y है तो 2 × 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 4 ज़ा, ये 4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 3 4 ज़ा क्या होता है 12 - 8, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो मतलब 4 इज इक्वल टू 4 आ गया तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सॉल्यूशन है किसका, लेकिन फर्स्ट वाले का। अभी ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, तो हमें सेकंड वाले में भी सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में चेक किया तो 6x है तो 6 × 4 हो जाएगा, -4 × y की वैल्यू क्या हमारी 4 है ना, ये 8 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 24 - 16 इज इक्वल टू 8। तो 24 - 16 क्या होता है 8, 8 इज इक्वल टू 8 आया। तो ये इसका भी सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 है, ये जो है हमारा, ये इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन, दोनों का ही सॉल्यूशन है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, क्या ये सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? तो तुमने क्या किया, चलो ये मत करो, ये करो कि x इज इक्वल टू मान लो 0 और y इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा -2। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन है क्या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? तो तुम बोलोगे हम तो इन दोनों ही इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करके देखेंगे, इन दोनों में हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर ये दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है तो ये सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ज़रा हमने करके देखा, तो फर्स्ट वाले में करके देखते हैं। तो 3 × x तो मतलब 0, -2 × y मतलब 2 × -2, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 4 के बराबर हमारा आना चाहिए। तो 0 माइनस, ये माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और 2 × 2 4 होता है, इज इक्वल टू 4। तो मतलब 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम सेकंड वाले में चेक करके देखते हैं। 6 × x की वैल्यू क्या है 0, -4 × y की वैल्यू क्या है हमारी -2, ठीक है। तो ये तो 4 × 2 क्या होता है तुम्हारा, 4 × 2 क्या होता है तुम्हारा 8, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 8 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारी इस इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2 है, वो भी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ जो भी है लीनियर इक्वेशन, मतलब LE, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? तो एक नई पेज लेते हैं। ये गया। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है। वो क्या दी है, x + y इज इक्वल्स टू 2 और दिया हमें 3x + y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2, क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? ये सॉल्यूशन है कि नहीं है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम चेक करके देखा। तो चेक करके कैसे देखेंगे, तो हम पहले हम इस इक्वेशन में चेक करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन में हम चेक करेंगे। अगर दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है ये x और y की वैल्यू, तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो वो नहीं होगा। चलो देखते हैं करके। तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और y की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 2 आनी चाहिए ये। तो मेरा 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस इक्वेशन में देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0, तो 3 × 0 प्लस y की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 0 + 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो 2 इज इक्वल टू 1 कभी होता है क्या, नहीं होता। तो दोनों नॉट इक्वल टू, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि
कि यहाँ पे लिख दूँ मैं x इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई है ना। तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है ना, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इतने से तुम्हें ये समझ में आ गया होगा।